हेलो, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू आवर चैनल अध्ययन मैथ्स एंड साइंस मैनिया। आज आप लोग का इंग्लिश का पेपर था क्लास 10th। होप यू ऑल हैव डन वेल। लेट्स डिस्कस द पेपर। ओके, यू गॉट 3 सेट्स। तो मैंने देखा आपके तीनों सेट्स को। अनसीन पैसेजेस सेम है, लिटरेचर पार्ट सेम है, ओनली द डिफरेंस इज इन द ग्रामर पोर्शन। सो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद द अनसीन पैसेजेस। आई विल बी डिस्कसिंग ओनली द आंसर्स विथ यू, ओके, एंड देन द लिटरेचर एंड देन फाइनली ग्रामर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, सो ये आपका पहला पैसेज था। नो नीड फॉर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, वी विल बी वेस्टिंग द टाइम। आई विल डायरेक्टली कम टू द आंसर पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन renewable energy sources and alternate energy sources? Okay, so what is the answer? It's B. Okay, hope you all have written the same. So is B. Now let's come to the second part. What is the tone of the writer in the given lines? Tone यहाँ में क्या होता है बेटा? Tone means what you're talking about, the characteristics or the way the writer is speaking in the line. उनका क्या वो है वे ऑफ स्पीकिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं ही इज ऑप्टिमिस्ट, थैंक्स गिविंग भी कह सकते हैं, और वेरी विलिंग टू से गुड अबाउट द नेचर। ओके, बिकॉज नेचर से हमें बहुत कुछ मिला है। ओके, नाउ कंप्लीट इन द पास्ट ऑल्टरनेट एनर्जी वे आर नॉट यूज मच बाय द कंज्यूमर बिकॉज जस्ट हैव टू राइट द वन वर्ड आंसर, नो नीड टू राइट द एक्सप्लेनेशन बिकॉज ये वन वर्ड्स का वर्ड है बच्चा। तो आप लिख दोगे यहाँ पे एक्सपेंसिव। ओके, आंसर लिखते हैं बच्चा मार्क्स देख के। नाउ अपोजिट, सॉरी, नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन। आपको क्या करना है, सेट्स ऑफ एंटोनिम्स फाइंड करने हैं। एंटोनिम्स आई होप यू ऑल नो अपोजिट्स। तो फर्स्ट वन देखो, जनरेट एंड प्रोड्यूस, दैट मीन्स द सेम। एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल अपोजिट है। सब्टल एंड वर्सेटाइल अगेन अपोजिट सेट ऑफ वर्ड्स। पावर एनर्जी सेम थिंग हो गया। सस्टेनेबल एंड एग्जॉस्टिबल, सॉरी not this one, only 2 answers are okay. Now who is the leader of renewable energy pack and why? The answer is wind. Hope you all have written wind only. ठीक है। Now based on the reading of the passage examine in about 40 words the difference between, इसका आंसर मिल जाएगा आपको पैराग्राफ 6 में। Okay, when you will read, but I hope you all have written in your own words, not exactly copied the same thing. Okay, now let's come to the second passage which is about scouts and guides. Okay, let's discuss 7th and 8th before we go to the second passage. Okay, now the question is what is the message conveyed by the passage? इस passage से हमें क्या message conveyed होता है? That means we are talking about that there are plenty of things in our as a renewable energy resources but can be used to replace traditional energy. This is the message. अब last है true or false. Of course it's true. Okay, now let's come to the second paragraph. This is the second paragraph. Now infer one reason for the following. इसका क्या आंसर क्या होगा? To wait. आई होप आप लोग ने भी ये लिखा है, टू सेलिब्रेट 100 years. ओके, नाउ ये फ्रॉम पैराग्राफ 1 वी कैन इन्फर दैट स्काउट वाज सेटअप। कब सेटअप किया था, किस लिए सेटअप हुआ था? टू हेल्प यंग पीपल, टू हेल्प young people achieve their potential or to fulfill their potential, you can say that. 10 years को क्या बोलते हैं? decades. तो 100 years को क्या बोलते हैं? It's already written in the passage. It's called century. Century से हो गया बेटा century. Okay. Now what does the writer mean by the following phrase? One world, one promise. It means we are talking about unity, brotherhood. Okay, unity and brotherhood. ठीक है, hope it's clear. Now
एक चार्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट विच कंट्री टुक मैक्सिमम टाइम टू इंट्रोड्यूस गाइडिंग आफ्टर स्काउटिंग? द आंसर इज थाईलैंड. ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. 2 रीजन्स, पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 के फर्स्ट लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, 8th का आंसर है बी. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन बी, दैट इज द ग्रामर, जिसमें आप लोग सबको डाउट होता है. आई नो दैट. फर्स्ट वन, समराइज नहीं होगा, समराइज. इनक्लोज इज द रिपोर्ट दैट समराइज द स्टडी. ओके, नाउ एरर करेक्शन में 2 नहीं होगा, 2 डबल 2. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन TO2 एंड TOO. ठीक है, दिस 2 इज प्रीपोजिशन. यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, 2 बता रहे एक्स्ट्रा. ठीक है, नाउ मैरी एंड पीटर हैड ए कन्वर्सेशन. इसको हम कैसे लिखेंगे? मैरी आस्क्ड पीटर व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स ही हैड इम्बीडेड फ्रॉम हिज वॉलंटियर्स वर्क. ओके बेटा, ये ना सेट 1 के ग्रामर है. ठीक है, ओके. सो सेकेंड आपका थर्ड में आ गया, आपको ऑप्शन दिया हुआ है. यू कैन सी द ऑप्शंस आर गिवन देयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वाई सी ऑप्टेड फॉर अ करियर. ठीक है, नाउ 5th वन में द आंसर इज इट. ओके, नाउ कम टू 6th वन, रेड्यूस. एरर है, होगा रेड्यूसिंग. ओके, नाउ कम टू द 7th वन. सी द करेक्ट आंसर, एग्जामिन्स की जगह एग्जामिन होगा. अमंग नहीं होगा, बिटवीन. क्यों बिटवीन होगा? व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2, इट्स बिटवीन, नॉट अमंग. ओके, नाउ रीड द 8th वन. द करेक्ट ऑप्शन इज रियलाइज. ओके, चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, द करेक्ट आंसर इज सी, वाई सी ऑप्टेड. मैम वी हैव कम फॉर द to the same page. Now let's come to the 9th one. The answer is he had to travel for work. 10th में has won, have occurred. relationships की जगह होगा relationship. Okay, it's clear I hope. Now let's come to the creative writing skills. इसमें I don't have to explain much because आपने खुद से लिखा होगा. You all know the format. अगर आपने इसमें format सही लिखा है बच्चे तो you will get the marks. Writing the format, then salutation and 3 paragraphs में लिखा है, end किया है conclusion के साथ, you will get the marks. Okay. Now this is the one जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एनालिटिकल पैराग्राफ. सो हाउ टू राइट द एनालिटिकल पैराग्राफ? इंट्रोडक्शन देना है, परसेंटेज लिखना है एंड देन एंड विद द कंक्लूजन, जहाँ पे आपने अपना वो दिया होगा व्यू पॉइंट. ठीक है, दैट ऑल्सो शुड बी इन 3 पैराग्राफ एंड आई होप यू ऑल हैव डन द एग्जैक्टली द सेम वे. ओके, नाउ ये पोर्शन आ गया लिटरेचर, जिसमें कि आप लोग सबको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. और लिटरेचर पार्ट बेटा सेट 1, सेट 2, सेट 3 के सेम है. अभी मैंने ग्रामर सिर्फ सेट 1 का आप लोग के साथ डिस्कस किया है. सेट 2 और सेट 3 के ग्रामर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो डू नॉट बॉदर. ओके, नाउ द फर्स्ट वन. फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से है? नेल्सन मंडेला, अपार्थाइड सिस्टम. ओके, तो लोग वहाँ पे किस लिए गैदर हुए थे? टू सेलिब्रेट. इसी को आपको, क्योंकि 1 वर्ड का आंसर है बेटा, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर 1 वर्ड आंसर है तो 1 लाइन या मैक्सिमम 2 to 3 वर्ड्स में लिखो, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा लिख भी दिया होगा तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर इट. दैट्स वाई आई हैव रिटन इन अ वेरी प्रिसाइज वे. ओके, अबाउट 40 वर्ड्स द इफेक्टिव सीट फ्रॉम द वाइट्स. यहाँ पे अब आपको एक्सप्लेन करना है. ये 40 वर्ड्स में है लेकिन 2 मार्क्स का है, तो यू डोंट हैव टू एलोबरेट मच. आपको बस डिफरेंस बताना है, सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी और रेनबो गैदरिंग. वाइट क्या था? पहले वाइट वालों की ये थी, आई कैन से डोमिनेंस था. एंड रेनबो गैदरिंग क्या हो गई? पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री विद डिफरेंट कलर. डिफरेंट कलर का मतलब क्या हुआ? रेड ब्लू नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक एंड वाइट. ओके, चलो. नाउ विच फ्रेज वुड करेक्टली सब्स्टिट्यूट प्लेजेंटली बी सीज्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम दैट? ये फ्रेज आपको यहाँ पे देखना है. प्लेजेंटली बी सीज्ड मतलब क्या होता है? प्लेजेंटली बी सीज्ड मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी एग्जिस्टेंस यू कैन से. तो आपको इस पैराग्राफ में वो ढूंढना था जहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज और बिग पीपल एक साथ असेंबल होते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं
कि ये जो है ना डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, ये चीज़ ये कह रहे बिग पीपल, हाई सोसाइटी के लोग जो थे वो लोग यहाँ पे आए थे. ओके, नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस कि एम्बी थिएटर जहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी, यहाँ जहाँ पे ये लोग मिले थे डिस्कशन करने के लिए, पहले वहाँ पे क्या होता था, थिएटिकल परफॉर्मेंस होता था. ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स इट्स ट्रू. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द एनी फ्रैंक. ओके, now we will be discussing that question. The first question is state one inference. Inference मतलब reference, incident you can say. But any from the given context, anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. आपको बताना है एनी के बारे में कि जहाँ पे वो बता रही है कि कोई भी अगर इफ ही हैज अ गुड स्पीकिंग स्किल्स ही कैन कन्विंस द पर्सन. आपको इस पैसेज में ढूंढना है. यहाँ पर देख सकते हो कि सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. बिकॉज यहाँ पे एनी की मदर भी बहुत टॉकेटिव थी, तो एनी हैज ऑल्सो कैन से इनहेरिटेड दैट फ्रॉम हर मॉम. नो इन अबाउट 40 वर्ड्स एलाबोरेट ऑन द जस्टिफिकेशन एनी गिव्स टू हर टॉकेटिव नेचर. अब इसमें आपको बताना है 40 वर्ड्स में कि एनी जो है वो टॉकेटिव क्यों थी. सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया था कि उसकी मदर थी, तो कहते हैं कि एज मदर एज डॉटर. ठीक है, इंग्लिश वाज सेम, सो एक ये लिख सकते हो. एंड देन यू विल रीड द होल पैसेज, यू विल गेट मोर आंसर्स. और इसको इलाबोरेट करना जस्ट वन लाइन में मत लिखना, एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में द आंसर शुड बी. एंड आई होप यू ऑल हैव रिटन द सेम. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. यहाँ पे क्या है, एनी जो है किसी को कन्विंस करने की कोशिश करें. जब किसी को कन्विंस करते हैं उसका इसमें होता है परसुएट करना, परसुएसिव स्पीकिंग. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज परसुएसिव. ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड ओके नाउ दिस पैसेज इज अबाउट द पोएम. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. The contrast created by the word stalks and few steps. इसमें contrast क्या है कि एक तो है कि जो टाइगर है he fiercely pursues something in very obsessive way, but at the same time इसका जो steps है it's not following him. Two contradictory. टाइगर का नेचर क्या होता है, is very you can say ferocious, very brave, but he is caged. तो उसका अपोजिट नेचर है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उसके नीचे. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टाइगर्स फीलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट. क्या उसका इस कॉन्टेक्स्ट में क्या दिखा रहा है कि टाइगर इज वेरी वेरी इन अ एंगर मोड. इज व्हाई इज इन एंगर मोड? यू नो द रीजन, ही इज केज्ड. ओके, नाउ विच वर्ड इन द स्टैंजा. Now let's come to the next one. Commenting about 40 words, the poet uses imagery in the above extract. Imagery मतलब आपका जो कंपैरिजन हो रहा है, कैसे वो कर रहे हैं टाइगर को, वो आपको एक्सप्लेन करना है जो प्रीवियस एक्सट्रैक्ट आपने पढ़ा है उससे. ओके, नाउ let's come to the which word in the stanza means the same as clear and bright. तो इसका आंसर होगा, अगर आप स्टैंजा देखोगे तो there is a word called vivid. vivid मतलब something which is very clear to you and you can easily remember it. For that we use the word vivid. जैसे कहते हैं I vividly remember my childhood story or I vividly remember my childhood games. ठीक है, okay. Now let's come to the next part, this one, A Letter to the God, my favorite story. Explain the irony in the chapter Letter to the God. Irony मतलब क्या है? I hope you all have understood. कुछ और लिख के नहीं आए हो. Irony मतलब क्या होता है एग्जैक्ट, अगर मैं हिंदी में बताओ तो विडंबना. तो यहाँ पे क्या, what is the irony in this story? The irony in this story is that लेंचो की क्या होती कि he wanted some money, तो उसने गॉड को लिखा. ठीक है, बट
वो लेटर किसके पास गया? पोस्टमैन के पास। दो पोस्टमैन हैज सेंड द मनी, बट उनको क्या लगा कि दे हैव स्टोल द मनी विच was given to him by the god. Okay. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. What does this statement imply in relation to the character of the baker? यहाँ पे क्या होता था? कैरेक्टर बताना है आपको स्केच बेकर का। तो क्या था? आपको दिख रहा है कि he had many friends. That means he was a friendly nature, you can say. Good to society, liked by the people, and people used to respect him, or you can say people's favorite. अगर ये सारे वर्ड्स, बच्चा मैं आपको पूरा आंसर नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द कीवर्ड्स। अगर आप लोगों ने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, इट विल फेच यू मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is our attitude towards a situation that makes it positive or negative. Do you agree with it? Express your views. अब यह है डस्ट ऑफ सोच, आपने पोएम पढ़ा है, उसमें क्या है कि everything has a positive and negative side. ठीक है, that is what you have to explain. That every trivial thing, trivial मतलब small thing has positive and negative aspect of it. आप उस चीज को कैसे लेते हो वो आपको डिस्क्राइब करना था यहाँ पे. And I hope you all have done it in the exactly the way I am telling you. ठीक है. Now Belinda, the tale of a custard dragon. Belinda and other animals have been described as brave, but on seeing the pirate they behaved in a cowardly way. How did they react? अब यहाँ पे इसमें था कि वो लोग सब बहुत ही ब्रेव थे, बट जब pirates आए तो they all fled away. Fled away मतलब भाग गए. क्यों? Because they were little bit terrified. All of a sudden उनके पास एक you can say कि they were not ready for it, so they fled away. You can say terrified थे, डरे हुए थे, इसलिए भाग गया. और सबसे ब्रेव भी जिसने लगा तो उसके बाद उनको देखते हुए started feeling better, or they can say they also fight back. Okay, now flying is a natural act in birds. Then why was the young seagull exhausted? हाँ, flying है, birds का क्या nature है? Flying. But जो young seagull है वो बहुत ही you can say it was terrified. क्यों? Because उसको जो whole process था ना वो उसको थोड़ा सा exhausting लगता था, challenging लगता था. जैसे कि हम लोग भी कुछ भी करते हैं first time. So it's challenging and we find it difficult. So that was the main thing we had to add कि उसको वो challenging लगता था. First that he was terrified कि मैं कैसे करूँगा. So he thought that it will be little difficult for him to do it in that way. Okay. Now, do you think Roli could have confidently refused to marry December if she was educated? Reason. यहाँ पे बेटा the answer क्या करना है आपको? Women empowerment के बारे में. You can little bit taken right कि अगर Roli पढ़ी लिखी होती, एजुकेटेड होती, तो उसको अवेयरनेस होता, ठीक है, she should have right to say about anything, इंडिपेंडेंट होती, तो वो रिफ्यूज कर सकती थी. कीपिंग दैट इन कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ हु वाज हेनरी एंड व्हाट रोल डिड ही प्ले इन ऑसिबल प्लान? हेनरी कौन था? वेटर था होटल में, ठीक है, एंड इसका रोल क्या था? That it was Henry's knock at the door which frightened the Max. ठीक है. Now, last one. How did Tank interpret the following lesson? How does a garden grow with cockle shell and silver bells? ये आपका किसमें से? The book that saved the earth. Sorry. हाँ, क्वेश्चन क्या है? वैली वॉज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वॉज फेयरलेस एंड क्वाइट. आपको बताना है कि एक तो वैली के बारे में बात करें मैडम राइज, और दूसरा आपने दो स्टोरी पढ़ी ना अबाउट द फ्लाइंग, तो उसमें और दूसरा कौन था जो कि बहुत ही फेयरलेस था? तो वी कैन टॉक अबाउट द नरेटर फ्रेडरिक फॉरसाइट फ्रॉम द फ्लाइंग. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्ले द प्रपोजल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ रिलेशनशिप? Prepare speech, draft or relationship based on Natyalas and Anne Frank's character. आपको यहाँ पे क्या लिखना है? दोनों को रिलेशनशिप. तो आप कह सकते हो गुड रिलेशनशिप, हैव कंट्रोल ओवर एंगर. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. Draconian brilliance has a man of science faced before his darker traits. यहाँ पे हमको क्या लिखना है? क्यों? Give reason for the text to support your answer. क्यों? मैं आपको कीवर्ड्स बता देती हूँ. That is what you have to describe. I am not giving the whole answer. You can say it was lawless. Okay.
He was a lawless scientist, harsh to the society, no empathy for the people, use such words. मैं ऐसे वर्ड्स आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपने ऐसे वर्ड्स ये कीवर्ड्स है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं. कोई जरूरी नहीं है बेटा कि 6 मार्क्स का आंसर है तो आपको 2 पन्ने का ये लिखना है. अगर आपने एक पेज में भी आंसर लिखा है बट यू हैव यूज्ड द कीवर्ड्स दैट साइंटिफिक ही यूज्ड टू यूज साइंटिफिक पावर, ही हैज लैक ऑफ एम्पैथी, नो कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ऑल these words if you have mentioned it you will get the marks. Okay. Hari Singh says he knew it but neither his lips nor his eyes showed anything. Anil successfully addressed the situation by not addressing elaborate based on reading the thief's story. यहाँ पे क्या करना है, you have to show the his you can say the feeling that was his anger or distressed or how disgusting it was for him. यूज सच वर्ड्स बिकॉज जब भी आप चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होती है तो एवरी चैप्टर हैज सम कीवर्ड्स. अगर आपने वो कीवर्ड्स मेंशन किया है यू विल बी गेटिंग द मार्क्स फॉर द सेम. ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेट 1. ओके, नाउ सेट 2 एंड सेट 3 की मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ग्रामर पोर्शन शेयर करूंगी. ओके, so we have already discussed the literature part and the reading section. Now I will be discussing only the grammar part. सेट 2 and 3 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एंड नाउ ऑल दोज हु गॉट सेट 3 उनके लिए ये है. आई विल बी जस्ट टेलिंग यू द आंसर्स. ठीक है, फर्स्ट वन का डिटेल्स होगा, यहाँ पे कुडंट नहीं होगा, कुड होगा. माहिर आस्क्स पंकज हाउ डिड ही बैलेंस हिज वॉलंटियर वर्क विथ हिज पर्सनल लाइफ. ओके, नाउ फोर्थ का आंसर है ऑप्शन बी. होप यू आर जॉटिंग द आंसर्स साइड बाय साइड. एयर फॉर नहीं होगा, 2 होगा. यहाँ पे होगा प्रमोट. 8 में आ जाते हैं माई विजिट टू द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लेफ्ट मी बीइंग डीपली एप्रिसिएटिव ऑफ आवर एंसेस्टर स्ट्रगल्स. ओके, नाउ रिपोर्ट द डायलॉग. यहाँ पे आएगा आपका आंसर ही हैड टू पिक अप हर डॉटर एट स्कूल. नाउ ऑप्शन ए 10th का आंसर है. 11th में द करेक्ट आंसर इज क्रेव्स. यहाँ पे देयर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, देयर इज द आंसर इज देयर इज. नाउ क्रिएटिव राइटिंग में यू ऑल नो हाउ टू डू. ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर असिस्टेंट. द बर्स्टिंग ऑफ द सीवेज पाइप इन योर कॉलोनी हैड लेड टू एन ओवरफ्लो. ये क्या है बेटा, यू हैव टू राइट अ लेटर. तो यहाँ पे आपको किसको लिखना है, आपका एमएलए को लिखना है शायद. यस, सो आपका नाम लिखा हुआ है. एमएलए जो है आपका लोकल रेसिडेंस जो होगा जहां के हो, हर जगह के लिए अलग अलग एमएलए होते हैं. तो आप बस एमएलए करके अपना होप आपने लिखा है उस जगह का नाम जहां से आप बिलोंग करते हो. नो नीड टू गिव योर पर्सनल डिटेल्स हो भैया. होप इट्स क्लियर. नाउ विल कम टू द एनालिटिकल पैराग्राफ. अगेन परसेंटेज के साथ आपको दिया हुआ है. वी स्टार्ट विद द हायर परसेंटेज and then we come to the lower part. फर्स्ट पैराग्राफ में वो इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड में आप उसके एनालिसिस करते हो, फाइनली यू गिव द कंक्लूजन कि वाई मोबाइल फोन का जो ये है ज्यादा है. रीजन लाइक इट्स हैंडी, अफोर्डेबल, ये सारे वर्ड्स यूज करना एंड एक्सप्लेन द थिंग्स. ओके, 2 ऑप्शन है. जो भी आपने लिखा है एनालिटिकल पैराग्राफ का बेटा फॉर्मेट सेम ही होता है. Starting with the higher, we go to the lower in the first paragraph. Then finally, we give our critical or your own viewpoint. What do you think? Or if you want to give any suggestions, you can give the same. Okay. Okay. So that is all. इसके बाद आपका literature part आता है. That which we have already discussed. Now let's come to the set 2. उसके भी grammar हम discuss कर लेते हैं आप लोग के साथ. Now ये हो गया बेटा set 2 का grammar. First का आंसर है ऑर्गेनाइज. सेकेंड वन प्रिपेयर नहीं होगा, प्रिपेयर्ड होगा. थर्ड में मैरी आस्क्स पीटर दैट हाउ दैट वॉलंटियर वर्क हैड इंपैक्टेड हिज लाइफ. फोर्थ का आंसर द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, नाउ यहाँ पे दीज होगा. इनक्लोज्ड आर द अपडेट्स बेस्ड गाइडलाइंस एंड दीज नीड टू बी शेयर्ड. ठीक है, यहाँ पे आपको एयर करेक्शन में करना है. फूड्स नहीं होगा, फूड, इंडियन फूड. ओके, यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन. पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन फॉर चैरिटी हैड मी फील हम्बल्ड. ओके, नाउ
यहां पे आते हैं, had just returned from a vacation. 9th answer, D1 had clinched. 11th answer, the seeker in sky signal your presence. Now 12th का focused नहीं होगा, focusing. The current marketing goal is focusing on website. Focus अगर हम बोलेंगे मतलब कि कर लिया focus, अब नहीं कर रहा, so it's not the correct answer. Now अब आप करेंगे बेटा analytical paragraph. If I am not wrong, इसमें आपको आया था pie chart, which you had to describe. Okay, wait, the pie chart is also over here. Okay, ये है, ठीक है. आपको स्टार्ट करना है पैराग्राफ. दिस इज अ पाई चार्ट एक्सप्लेनिंग. सबसे पहले आपको ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो दिस इज अ पाई चार्ट. फिर क्या मोटिव है पैराग्राफ का वो लिखोगे, परसेंटेज लिखोगे. हाईएस्ट परसेंटेज क्या है, नॉलेज. तो विल राइट फर्स्ट अबाउट नॉलेज, देन कम्स लव, मनी, फिर फाइनली इज द पावर. अब उसके बाद सेकंड में आपको पता क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स. एंड फाइनली आपको कंक्लूड करना है गिविंग योर ओन व्यू पॉइंट. सो इट्स क्लियर टू यू. इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 120 वर्ड्स. ये सारे आपको क्लियर है, ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट द summary of the papers which you have done. Hope you all have gone through it. Okay, bye bye from our channel. Do like and subscribe our channel. Bye bye. Have a good day.